धान एवं बासमती की वैज्ञानिक खेती। धान उत्तराखंड राज्य की एक प्रमुख खरीफ फसल है जो कि सभी 13 जनपदों में सिंचित तालाब तथा वर्षाधीन उपराऊ क्षेत्रों में लगभग 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर उगाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित धान की खेती पहाड़ी घाटियों में की जाती है जहां सिंचाई की सुविधा नदी द्वारा उपलब्ध है। किसानों द्वारा उन्नत किस्मों के उपयोग, वैज्ञानिक तरीके से फसल प्रबंधन एवं उचित रोग एवं कीट नियंत्रण विधियों को अपनाकर सिंचित धान की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। भूमि चयन। सामान्यतः जिस मृदा में पानी धारण करने की क्षमता अधिक हो तथा मृदा भारी दोमट हो, धान की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। बीज प्रजाति। सदैव उन्नत प्रजाति के बीज की बुआई करें। विगत वर्षों में हिमोत्थान द्वारा विभिन्न प्रजातियों के प्रदर्शन परीक्षण के आधार किसानों द्वारा बासमती की पूसा 1509, पूसा 1718 तथा धान परमल की PR 126 उपयुक्त पाया है। बासमती की विशेषता यह होती है कि इसका चावल पकने के बाद लंबा होता है। बीज की मात्रा एवं बीज उपचार। एक नाली में रोपाई करने के लिए मोटे धान की 800 ग्राम एवं पतले धान व बासमती के 300 ग्राम से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज बुआई से पूर्व जैविक विधि से बीज के उपचार हेतु 5 ग्राम प्रति किलोग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। नर्सरी का समय। धान की प्रजाति, पकने की अवधि एवं क्षेत्र के अनुसार मई के मध्य से जून प्रथम सप्ताह तक नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी तैयार करने की विधि। 3-4 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। खेत को समतल करने के पश्चात 1.25 मीटर चौड़ाई, सुविधा अनुसार लंबाई में एवं 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लें। सिंचाई के लिए 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाएं। इसके बाद खाद मिलाकर 20 सेंटीमीटर दूरी पर लाइन में 2 सेंटीमीटर गहराई पर बीज की बुआई करें। इसमें सूखा बीज लाइन में बोते हैं तथा मिट्टी के एक पतली परत से ढक देते हैं। जिन खेतों में जिंक की कमी हो उसमें 1.25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति नाली डालें। सूखी बेड़ की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहते हैं। नर्सरी में ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। यदि हो तो पौध की एमिस्टार टॉप की 1 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी को उपचारित करें। प्रति नाली में रोपाई करने के लिए 16 वर्ग मीटर में नर्सरी की बुआई करनी चाहिए। ध्यान रहे धान की नर्सरी कभी छायादार खेत में न डालें। रोपाई हेतु भूमि तैयारी। रोपण हेतु 2 बार खेत की सूखी जुताई करने के पश्चात खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर देना चाहिए। बाद में खड़े पानी में 2 बार पुनः जुताई करनी चाहिए ताकि भूमि लेह युक्त हो जाए। बाद में पाटा लगाकर समतल कर लें। पौध रोपण की विधि। पौधे उखाड़ने से पहले नर्सरी में पानी भर लें। जब पौध 25 से 30 दिन के हो जाए तभी रोपाई करें। 30 दिन के बाद पौधों की रोपाई करने से पैदावार घटती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। एक स्थान पर 2 पौध रोपित करने चाहिए। 10 दिन के भीतर मृत पौधों के स्थान पर दूसरे पौध रोपित कर देनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक मात्रा। खाद एवं उर्वरक की मात्रा धान की किस्म, बुआई का समय, सिंचाई की सुविधा पर निर्भर करती है, जिस हेतु 2.5 से 4.0 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम DAP एवं 2.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश पौध रोपाई के समय एवं रोपाई से लगभग 15 दिन पूर्व खेत में समान मात्रा में 250 किलोग्राम गोबर की पूर्ण सड़ी खाद प्रति नाली उपयोग करनी चाहिए। धान रोपाई के समय यूरिया की आधी मात्रा, DAP एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग करना चाहिए तथा यूरिया की शेष आधी मात्रा को समान मात्रा में कल्ले निकलते समय एवं बाली बनते समय निराई गुड़ाई के पश्चात खेत में छिड़काव करें। सिंचाई प्रबंधन। धान को रोपाई, कल्ले फूटते समय, बाली बनने की अवस्था, फूल खिलने की अवस्था में तथा दाना भरते समय पानी की अति आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखें कि खेत में दरारें नहीं पड़नी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। सामान्यतः धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु 2 से 3 बार हाथ द्वारा बुआई के 20 से 25 दिन बाद
द्वितीय एवं तृतीय आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें। खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्यूटाक्लोर की 30 मिलीलीटर मात्रा का पानी में घोल बनाकर प्रति नाली की दर से रोपाई के 2-3 दिन में छिड़काव करें। ध्यान रहे कि खेत में पानी खड़ा हो। मुख्य रोग तथा नियंत्रण। धान का झोंका ब्लास्ट रोग। ये रोग पत्ती, बालियों और तने की गांठों में लगता है। पत्तियों की प्रारंभिक अवस्था में छोटे पिन के सिरे बराबर भूरे धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में आंख या नाव का आकार ले लेते हैं। ये धब्बे किनारों में भूरे तथा बीच में राख जैसे होते हैं। बालियों में रोग लगने पर बाली के निचले भाग या गर्दन के सड़ जाने से पूरी बाली टूट जाती है। तने की गांठें भी रोग के प्रभाव से काली पड़ जाती हैं, जिससे पौधे टूट जाते हैं। उपचार। रोग की रोकथाम हेतु एमिस्टार टॉप की 1 मिली मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। भूरी चित्ती ब्राउन स्पॉट। जड़ को छोड़कर पौधे के सभी भागों पर इस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं। इस रोग में पत्तियों पर गाढ़े रंग के भूरे या बैंगनी रंग के छोटे बिंदु से लेकर गोल अंडाकार धब्बे बन जाते हैं। बालियों में दाने के ऊपर से भी भूरे से धब्बे दिखाई देते हैं। उपचार। रोग की रोकथाम हेतु संतुलित व अनुमोदित मात्रा में नत्रजन का प्रयोग करें। गलन रोग। ये बीज एवं मृदा जनित कवक रोग रोपाई के समय पौधे तथा लंबे होकर धीरे धीरे पौध जड़ से सूखना शुरू होते हैं, बाद में मर जाते हैं। नर्सरी में पौधे लंबे एवं सूखे ना हो। उपचार। बीज बुआई से पूर्व जैविक विधि से बीज के उपचार हेतु 5 ग्राम प्रति किलोग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। मुख्य कीट एवं नियंत्रण। टिड्डे। ये टिड्डा जैसे कि सफेद पीठ वाला और भूरा टिड्डा धान में बहुत नुकसान करता है। इनके छोटे व जवान टिड्डे बहुत चुस्त और फुर्तीले होते हैं। इनका आकार फाले जैसा होता है। ये पत्तों की नाड़ों में अंडे देते हैं। इसके दोनों छोटे बच्चे और जवान टिड्डे पत्तों का रस चूसते हैं। इसका हमला खासतौर पर जुलाई से अक्टूबर तक खड़ी फसल पर दिखाई देता है। रस चूसने के साथ पत्ते पीले होकर सूख जाते हैं, जिस कारण फसल का उत्पादन काफी कम हो जाता है। उपचार। रोकथाम हेतु तना छेदक कीट। पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से गुलाबी रंग का तना छेदक कीट ही धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की सूड़ियां पौधे के तने के अंदर घुसकर तने को खा जाती हैं, जिसके कारण तने का मध्य भाग सूख जाता है। अगस्त माह के मध्य से लेकर सितंबर के अंत तक इस कीट की तीव्रता अधिकतम होती है। यद्यपि कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में इस कीट का प्रकोप कम दिखाई देता है। उपचार। कीट रोकथाम हेतु कोरेजन की 3 मिलीलीटर को 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पनीरी को खेतों में लगाने से पहले उसके पत्तों के शीर्ष को जरूर काट दो, क्योंकि ये कीट पत्तों के सिरों पर अंडे देता है। फसल की कटाई के बाद इसके नीचे के बचे पदार्थों को जला दें, ताकि इसमें छुपी हुई सुंडियां मर जाएं। पत्ती लपेटक कीट। ये एक छोटे आकार का पतंगा होता है, परंतु फसल को हानि इसकी सुंडियों द्वारा पहुंचाई जाती है। ये सुंडियां पत्ती के दोनों किनारों को रेशम जैसे धागे से आपस में लपेट देती हैं तथा भीतरी भाग में बंद रहकर पत्तियों के हरे रंग के पदार्थों को चूसती रहती हैं, जिसके कारण पत्तियों में सफेद धारी पड़ जाती है। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां सूख जाती हैं। उपचार। कीट नियंत्रण हेतु कम मात्रा में होने की स्थिति में एक रस्सी को खेत के दोनों छोर से पकड़कर घुमा दें। कोरेजन की 3 मिलीलीटर दवा को 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कटाई, मड़ाई एवं भंडारण। फसल कटाई के पश्चात 3 से 4 दिन तक छोटी ढेरियों में रखने के पश्चात मड़ाई करें। ओस पाला पड़ने की अवस्था में रात के समय ढेर को तिरपाल से ढक दें और सुबह तिरपाल हटा दें। ओस पाला पड़ने से धान के दाने का रंग काला पड़ जाता है। मड़ाई के पश्चात धान को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। भंडारण के वक्त 13% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। धान को सुखाकर ठंडे एवं सूखे स्थान में भंडारण करें। टाटा ट्रस्ट के वित्तीय सहयोग से उत्तराखंड में पर्वतीय कृषि समृद्धिकरण परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिनके अंतर्गत हिमोत्थान कृषकों को अधिक उपज का बीज, समय समय पर फसल बुआई एवं प्रबंधन की जानकारी देता है।